नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंभ लगन की। कुंभ लगन के लिए अगस्त 2022 कैसा रहेगा, किस ग्रह की दशा अंतरदशा आपको क्या फल देने वाली है, उसके हिसाब से आप चाहें फिर आगे का अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं, यानी अपने कार्यों की प्लानिंग कर सकते हैं। तो किस ग्रह की दशा अंतरदशा शुभ रहेगी, किस ग्रह की दशा अंतरदशा में आपको सावधान रहना है, किस ग्रह की दशा अंतरदशा का आपको उपाय करना है, इन सभी विषयों पर बारी बारी से हम चर्चा करेंगे दोस्तों। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म समय व जन्म स्थान एवं अपना प्रश्न लिख करके भेजिए। इसके पश्चात आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी आपको उत्तर में मिल जाएगी। उसके बाद आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले ग्रहों की चाल। बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में है, मीन राशि में। बृहस्पति अपनी स्वराशि में है लेकिन वक्री है। मंगल राहु आपके तृतीय स्थान में है, मंगल मेष राशि में है। मंगल 10 अगस्त को चौथे भाव में वृषभ राशि में चले जाएंगे। इसके अलावा शुक्र आपके पंचम भाव में है, मिथुन राशि में। 6 अगस्त को शुक्र जो है छठे भाव कर्क राशि में चले जाएंगे। सूर्य और शुक्र का युति योग बनेगा। सूर्य फिर 17 अगस्त को सप्तम भाव में अपनी सिंह राशि में, अपनी स्वराशि में चले जाएंगे। बुध के साथ युति योग बनाएंगे। बुध 20 अगस्त को अष्टम भाव कन्या राशि में चले जाएंगे। उसके पश्चात केतु आपके नवम भाव तुला राशि में है। शनि आपके 12वें स्थान में है, मकर राशि में, किंतु शनि वक्र अवस्था में है। तो बात करते हैं सबसे पहले लगन के स्वामी शनि की, कि लगन के स्वामी शनि देव आपको कैसा और क्या फल देंगे। तो जिनको भी कुंभ लगन के जातकों को इस समय शनि की ही महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो शनि आपको कैसा फल देंगे। शनि स्वयं वक्री हैं, 12वें स्थान में है, और शनि मंगल के नक्षत्र में है, धनिष्ठा नक्षत्र में है। मंगल तृतीय और दशम भाव के स्वामी है। मंगल इस महीने के आरंभ में तृतीय भाव में होंगे। भागदौड़ बनी रहेगी, पराक्रम भी होगा, यानी मेहनत से कार्यों में सफलता भी मिलेगी, मान सम्मान भी मिलेगा। स्थान परिवर्तन के योग भी बन सकते हैं। नौकरी में तरक्की, प्रमोशन और स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। और इसके बाद मंगल चले जाएंगे चौथे भाव में, वहां से दशम भाव पर दृष्टि रहेगी। तो अपनी राशि पर दृष्टि, कारोबार में तरक्की, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, यानी शनि की दशा अंतरदशा भले ही शनि वक्र अवस्था में है, उसके बावजूद शनि आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। कार्यों में सिद्धि, कार्यों में सफलता जरूर अर्जित होगी। गुरु की बात कर लें, जिनको भी इस समय कुंभ लगन के जातकों को गुरु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो गुरु अपनी स्वराशि में है, मीन राशि में, किंतु गुरु वक्री है। गुरु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, वहां पे शनि भी वक्री है, यानी स्वयं गुरु भी वक्री हैं और गुरु का नक्षत्र स्वामी भी वक्री है। तो पैसा अभी फंसेगा, यानी धन की तंगी महसूस होगी, आर्थिक स्थिति स्टेटस को हो जाएगा, यानी पैसा ना आएगा ना जाएगा, पैसा रुक जाएगा, जिससे भी पेमेंट लेनी है रुक जाएगी। और भी कई तरह से कार्यों में विघ्न पैदा होंगे, यानी बनते कार्यों में रुकावट होगी। कुटुंब में, परिवारजन में भी कोई ना कोई किसी बात को लेकर के चिंता हो सकती है। वैसे गुरु क्योंकि धन और लाभ के स्वामी हैं, तो गुरु का सीधा संबंध ही फाइनेंस से है। तो यहाँ पे कुंभ लगन के जातकों के लिए गुरु का जो भी प्रभाव रहेगा वो फाइनेंस के ऊपर रहेगा, यानी फाइनेंस आपका अभी रुकेगा, फंसेगा। इसके बाद राहु की बात कर ले। राहु की दशा अंतरदशा यदि आपको चल रही है, तो राहु कैसा फल देंगे। राहु तृतीय भाव में है, मंगल की राशि में है। मंगल भी तृतीय और दशम भाव के स्वामी है, तो राहु भी वही सब फल प्रदान करेंगे जैसा मैंने शनि के अंतर्गत बताया, यानी पराक्रम से कार्यों में सिद्धि मिलेगी, पराक्रम से कार्यों में सफलता मिलेगी, कोशिश करने पर कार्य आपके संपन्न होंगे। स्थान परिवर्तन, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन के साथ स्थान परिवर्तन हो सकता है।
फिर राहु जो है शुक्र के नक्षत्र में है, तो पढ़ाई में जो भी विद्यार्थी जन है उनको बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है पढ़ाई में, यानी आपका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं या विदेश जाना भी हो सकता है। मंगल की दशा अंतरदशा कैसा फल देगी, यानी कुंभ लगन में जिनको मंगल की दशा अंतरदशा है, मंगल 5 अगस्त को कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में आएंगे। सूर्य सप्तम भाव में, सप्तम भाव के स्वामी छठे भाव में बैठे हैं, यानी कि नौकरी में आपको तरक्की, नौकरी में प्रमोशन, लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए शुभ नहीं है। वैवाहिक कार्यों में कोई ना कोई बाधा आ सकती है। इसके बाद 27 अगस्त को मंगल जो है रोहिणी यानी चंद्रमा के नक्षत्र में चले जाएंगे। चंद्रमा छठे भाव के स्वामी हैं, तो यहां पे चंद्रमा यदि शुभ हैं तो नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा देंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, ऋण की सुविधा प्राप्त होगी। लेकिन अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में अशुभ है तो फिर आपको रोग परेशान करेगा, शत्रु परेशान करेंगे, यानी रोग, ऋण और शत्रु, इन तीनों से आपको परेशानी बनी रहेगी। इसके बाद शुक्र की बात कर लें कि शुक्र की दशा अंतरदशा आपको कैसा फल देने वाली है, तो शुक्र 1 अगस्त को पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में होंगे और वही सब फल प्रदान करेंगे जो गुरु के अंतर्गत मैंने आपको बताई, यानी फाइनेंस की तंगी होगी, फाइनेंस रुकेगा, पैसा रुकेगा। इसके बाद 9 अगस्त को शुक्र चले जाएंगे पुष्य यानी शनि के नक्षत्र में, और शनि 12वें स्थान में वक्री होकर के बैठे हैं। तो शनि भी 12वें स्थान में स्वास्थ्य की हानि करते हैं, अत्यधिक खर्च आपको परेशान करेंगे, कोई लंबी दूरी की यात्रा आपकी कैंसिल हो सकती है, और कई प्रकार से शनि जो है आपके मार्ग में बाधाएं खड़ी कर सकते हैं। 20 अगस्त को शुक्र चले जाएंगे आश्लेषा बुध के नक्षत्र में, और बुध पंचम और अष्टम के स्वामी अष्टम भाव में होंगे। अब यहां पे कुछ विशेष लोगों को यदि छोड़ दिया जाए तो अन्य बाकी सबको, क्योंकि पंचम और अष्टम में है तो नौकरी कारोबार में दिक्कतें पैदा होंगी, नौकरी में परिवर्तन, नौकरी जा भी सकती है, कारोबार में दिक्कतें पैदा होंगी। लेकिन जो लोग एक्टिंग से जुड़े हैं, कला से जुड़े हैं, या जो लोग गुप्त कार्यों से जुड़े हैं, ज्योतिषी आदि हैं, या जो लोग आपके गुप्तचर विभाग से हैं, या अंडरग्राउंड कार्य या ऐसे कार्य, अनुसंधानात्मक कार्य करने वाले हों, तो ऐसे लोगों को बुध की, शुक्र की दशा में, और जो शुक्र बुध के नक्षत्र में है, तो ऐसे लोगों को तरक्की और सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो यहाँ पे कुछ खास, लेकिन ये परसेंटेज बहुत कम है, तो 2-4% लोग ही होंगे। तो बाकी अन्य जनों को जो है अभी शुक्र की इस 20 अगस्त के बाद शुक्र की दशा में जो है शुभ फलों में कमी और मार्ग में बाधाएं आएंगी, स्वास्थ्य हानि, धन हानि, ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं। सूर्य की बात करें, सूर्य आपको कैसा फल देने वाले हैं, तो सूर्य भी 3 अगस्त को आश्लेषा यानी बुध के नक्षत्र में होंगे। यहाँ पे सूर्य के दशा अंतरदशा में भी आपके मार्ग में बाधाएं पैदा होंगी, नौकरी में दिक्कतें पैदा होंगी, नौकरी में परिवर्तन होगा, स्वास्थ्य हानि, धन हानि। 17 अगस्त को सूर्य चले जाएंगे मघा यानी केतु के नक्षत्र में, केतु नवम भाव में है, लंबी दूरी की यात्रा, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका बढ़िया चलेगा। इसके बाद 30 अगस्त को सूर्य पूर्वा फाल्गुनी शुक्र के नक्षत्र में, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में सफलता हासिल होगी और पढ़ाई में विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, यानी पढ़ाई में पूर्ण रूप से आपका प्रदर्शन बढ़िया रहेगा। इसी तरह बुध की बात कर ले, बुध भी 1 अगस्त को मघा यानी केतु के नक्षत्र में होंगे, तो बुध की दशा अंतरदशा में भी आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार अच्छा चलेगा, पिता पक्ष की तरफ से सुखद फल, भाग्य की वृद्धि होगी। इसके अलावा आपकी लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं और विद्यार्थी जन का भी प्रदर्शन अपने पढ़ाई में बहुत बढ़िया रहेगा। 8 अगस्त को बुध चले जाएंगे पूर्वा फाल्गुनी शुक्र के नक्षत्र में, तो यहाँ पे जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से अच्छा लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार अच्छा चलेगा। 18 अगस्त को फिर बुध चले जाएंगे उत्तरा फाल्गुनी सूर्य के नक्षत्र में, और सूर्य सप्तम भाव में होंगे अपनी राशि में। दाम्पत्य जीवन के लिए उतने बढ़िया नहीं है, लेकिन कारोबार के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन शत्रु वर्ग भी आपको परेशानी देता रहेगा। केतु आपके नवम भाव में है, केतु तुला राशि में है, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ होगा, लंबी दूरी की यात्राएं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार अच्छा चलेगा, पिता पक्ष की तरफ से सुखद फल, पैतृक सुख संपदा की प्राप्ति हो सकती है।
केतु गुरु के नक्षत्र में है और गुरु वक्री हैं, तो केतु फाइनेंस को थोड़ा डिले कर सकते हैं। यानी केतु की दशा में फाइनेंस डिले हो सकता है, पैसा रुक रुक करके आएगा, लेकिन अन्य मामलों में केतु बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से कुंभ लगन के लिए अगस्त का महीना रहेगा। और इस महीने बृहस्पति का उपाय सबसे जरूरी है। बृहस्पति का क्या उपाय करना है? बृहस्पति अपनी मीन राशि में है और शनि के नक्षत्र में है, उत्तरा भाद्रपद। तो क्या करोगे? मीन राशि यानी कि मछली, तो मछलियों को आटा डालिए। यानी इस महीने प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार मछलियों को आटा डालें, और जिनको ये संभव नहीं है वो अपने आसपास गरीबों में, मजदूरों में रोटी या खाना उनको खिला सकते हैं, यानी लंगर सेवा कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।